नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित डॉक्टर मनोहरी के बुक से प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन नंबर 16। 6B का क्वेश्चन नंबर है 16। निम्न आकृति में क्रमशः OP, ये आकृति आप लोगों को दिख पा रहा होगा। निम्न आकृति में OP, OQ तथा OR पर स्थित बिंदु AB तथा C इस प्रकार स्थित है। A, B तथा C, यहाँ पे देखिए ए ये है, ए बी तथा सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी जो है ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, और ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो हम लोग को दर्शाना है कि बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग हल करेंगे। हल में लिखेंगे त्रिभुज। अब सबसे पहले देखिए, हम लोग जो है जो भी दिया है और जो भी जो है दिख रहा है उसको करने का प्रयास करेंगे और इसी से हम लोग को ये संबंध मिल जाएगा। तो हम लोग जो है इस त्रिभुज में क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि जो हम लोग को दिया गया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, दिया है ना, ए बी समांतर पी क्यू के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी समांतर है पी क्यू के, लिख देंगे ए बी समांतर है पी क्यू के, लिख देंगे। और यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए दिया है। अब देखिए, जब ए बी समांतर है पी क्यू के, तो ऐसा हम लोग पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा है, माने एक भुजा के समांतर एक भुजा है, और तो जो है अन्य भुजाओं को जो है क्या करता है, थेल्स के आधारभूत प्रमेय से, अनुपातिक प्रमेय से, कि अन्य भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा जो है थेल्स का प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं, अनुपातिक आधारभूत प्रमेय से, कि जो है क्या ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ओ ए बटे ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी बटे ओ क्यू के, ओ बी बटे ओ क्यू के बराबर होगा। ये जो हम लोग लिख सकते हैं अनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से, इसको हम लोग लिख सकते हैं अनुपातिक के आधारभूत प्रमेय, अनुपातिक के आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, ये बात हम लोग अनुपातिक आधारभूत थेल्स का प्रथम प्रमेय है। ठीक है, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये जो है इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 कर देते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, माने इतना बराबर है इतना के, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को दूसरा दिया हुआ है कि AC समांतर है पी आर के। तो AC जो है पी आर के समांतर हम लोग को किस त्रिभुज में दिख रहा है, AC समांतर पी आर, ये त्रिभुज आपका हो जाएगा त्रिभुज पी ओ आर में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि AC समांतर है, AC समांतर है पी आर के, दिया हुआ है हम लोग को। तो AC समांतर पी आर कर देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूक इसलिए। ठीक है, AC समांतर है पी आर के ये जो है हम लोगों को दिया है, लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको एक ही पेपर पे दिखाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग फिर लिख सकते हैं कि जब AC जो है पी आर के समांतर है तो क्या होगा, तो ओ ए बटे ए पी, तो ओ ए बटे में
ए पी बराबर हो जाएगा ओ ए बटे ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर के, ओ सी बटे सी आर के। देखिए थेल्स का अगर फॉर्मूला आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा थेल्स का फॉर्मूला, उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ओ सी बटे सी आर के, ठीक है। ये जो है यही होगा अनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अनुपातिक के आधारभूत प्रमेय से, ठीक है, ये हो गया। और इसको समीकरण नंबर आप क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, ओ ए बटे ए पी बराबर है ओ बी बटे ओ क्यू के, ओ ए बटे ए पी बराबर है ओ सी बटे सी आर के। यानी कि जब एक ही चीज़ दो अलग अलग चीज़ों के बराबर हो तो ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं कि ओ बी बटे ओ क्यू, ओ बी बटे ओ क्यू बराबर है किसके, ओ सी बटे सी आर के, ओ सी बटे सी आर के। नहीं बराबर हो जाएगा, ओ बी बटे ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर के। आज जब ये वाला कंडीशन होता है, देखिए ओ बी बटे ओ बी बटे बी क्यू आ गया और ओ सी बटे सी आर आ गया। तो देखिए जब ये भुजा समांतर था तो इसका अनुपात बराबर हो रहा था अनुपातिक आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। तो इसी के विलोम, अब देखिए यह समीकरण 1 और 2 से हम लोग को स्वतः प्राप्त हो गया ओ बी बटे ओ क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के। तो जब भुजाओं का माने इस त्रिभुज में हम लोग देखें तो त्रिभुज क्यू आर और ओ में, त्रिभुज क्यू आर ओ में हम लोग क्या देख रहे हैं, त्रिभुज क्यू आर ओ में हम लोग देख रहे हैं कि ये भुजाओं का जो है अनुपात बराबर है। तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये रेखा जो है इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है, आधारभूत प्रमेय के विलोम से, अनुपातिक आधारभूत प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से हम लोग को इतना प्राप्त हुआ। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि BC समांतर है QR के, BC समांतर है किसके, QR के। किससे, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा या थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से माने यह जो थेल्स प्रमेय का विलोम है कि जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये भुजा जो है समांतर होती है, ठीक है। विलोम से हम लोग लिख देंगे, ठीक, बस। और ये जो है किस त्रिभुज में है ये भी लिख दीजिएगा। तो ऊपर लिख दीजिएगा ये वाला जो संबंध है किसमें है, तो लिख दीजिएगा जो त्रिभुज किसमें है, QOR में, QOR में है। बस इतना से एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ किस त्रिभुज में ये है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जो है ये जो है सिद्ध हो गया, ये समांतर होगा, ठीक है। यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। भाई हम लोग को दिया है कि ये भी समांतर है पी क्यू के। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा किसी अन्य भुजा के समांतर हो और दो अन्य भुजाओं को काटती हो
तो इन भुजाओं का अनुपात जो है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यही अनुपातिक प्रमेय है, या थेल्स का प्रथम प्रमेय है। यही थेल्स का प्रथम प्रमेय भी कह सकते हैं आप लोग। ये थेल्स का प्रमेय नंबर 1 है, ठीक है। तो 1 से आइथेल्स का प्रमेय नंबर 2 है, विलोम, ठीक है। ये थेल्स का प्रमेय नंबर 2 है। तो इतना बड़ा हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 बना देना है। उसके बाद से ये वाला त्रिभुज ले लेना है POR में। तो त्रिभुज जो है POR में हम लोग देखते हैं कि ऐसी समांतर है PR के, ये दिया हुआ है। तो ऐसी समांतर है PR के, तो फिर इतना बटे इतना बराबर हो जाएगा इतना बटे इतना के, बराबर हो गया। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से देखने से पता चल रहा है कि वो इतना और इतना के बराबर है। तो इसलिए ये भी आपस में बराबर होगा। अगर ये आपस में बराबर है तो ये संबंध किस में दिख रहा है, त्रिभुज जो है OQR में दिख रहा है। तो यह जो है क्या होंगे, ये भी जो है इसके समांतर होगा। ये थेल्स प्रमेय का जो है विलोम से हो जाएगा, तो समांतर होगा, यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो इसलिए ये भी जो है क्या है, समांतर है, ठीक है। बस यही सवाल है, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और इसका नोट भी बना लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और परीक्षा का अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।